लोग हमेशा उस वक्त हमारा यकीन तोड़ते हैं जब हम उनकी वफादारी की मिसालें दे रहे होते हैं। जो आपकी हर बात का यकीन करता है उससे कभी झूठ मत बोलना। जब सवालों के जवाब मिलने बंद हो जाए तो समझ लो कि एक मोड़ लेना है रास्ते और रिश्ते दोनों में। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा दो और उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त तो थोड़े समय में चला जाएगा लेकिन वो आपको दुआ जिंदगी भर देता रहेगा। जनाब, इश्क चाहे कितनों में भी फरमा लीजिए, महसूस तो वही होगा जिसको रूह ने अपनाया होगा। वक्त ने बता दी लोगों की औकात, वरना हम तो वह थे जो सभी को अपना मानते थे। मैंने जिंदगी की गाड़ी में वो साइड ग्लास ही हटा दिया जिसमें पीछे छूटते रास्ते और बुराई करते लोग नजर आते थे। जिसने संसार को बदलने की कोशिश की वो हार गया, जिसने खुद को बदल लिया वही जीत गया। बदल जाते हैं वह लोग भी वक्त की तरह जिन्हें हम हद से ज्यादा वक्त दे देते हैं। आप अपने आप को किसी को भी इतना मत दे दो कि एक दिन आप खुद ही गायब हो जाओ। हाय उलझन बढ़ी, अब क्या करें, किससे नफरत और किससे प्यार करें। हर चेहरे के पीछे कई चेहरे हैं, किस पर शक करें और किस पर इतबार करें। खोकर पता चलती है कीमत किसी की, कोई पास हो तो एहसास ही नहीं होता। ना मोहब्बत संभाली गई ना नफरतें पाली गई, अफसोस है उस जिंदगी का जो तेरे पीछे खाली गई। पहली मोहब्बत अक्सर एक बात सिखा कर जाती है कि दूसरी जब भी करना तो हद में करना। किसी से दिल से बात करने में और किसी का दिल रखने के लिए बात करने में बहुत फर्क होता है। दुनिया में इंसान को हर चीज मिल जाती है, सिर्फ अपनी गलती नहीं मिलती। तुम खास थे इसलिए लड़े तुमसे, पराए होते तो कब का छोड़ देते। जो इंसान दिल का अच्छा हो उसी से प्यार करो, आंखों का क्या है उसे तो सब अच्छे लगते हैं। चाहत जितनी बढ़ाओगे दुख उतना ही बढ़ेगा। किसी का दिल अगर साफ ना हो तो उसका खूबसूरत चेहरा भी किसी काम का नहीं रहता। आदत बदल सी गई है अब वक्त काटने की, अब हिम्मत ही नहीं होती किसी से अपना दर्द बांटने की। हजारों से रिश्ता रखना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन किसी एक से रिश्ता निभाना बहुत बड़ी बात होती है। प्यार तो जुए के खेल की तरह है, जिसके जज्बात सच्चे हैं उसकी हार पक्की है। यदि कोई तुमसे सचमुच दिल से जुड़ेगा तो वो तुम्हें तुम्हारी सारी कमियों के साथ भी कबूल कर लेगा। पुराने लोग भावुक थे तो रिश्तों को संभालते थे, अब लोग प्रैक्टिकल हो गए हैं, अगर फायदा है तो ही रिश्ते निभाते हैं। गलत बात बर्दाश्त नहीं होती मुझसे, समझ नहीं आता यह मेरा स्वाभिमान है या अभिमान है। जिंदगी भली छोटी देना मेरे खुदा, लेकिन देना ऐसी कि सदियों तक लोगों के दिलों में रहो। समाज की कड़वी सच्चाई ये है कि पुरुषों को बोल स्त्री बहुत पसंद है, बशर्ते वो अपने घर की ना हो। किसी के कहने पर खुद को ना बदले, क्या पता आपको बदलने वाला आगे चलकर खुद ही बदल जाए। अनुभव की भट्टी में जो तपकर जलते हैं, दुनिया के बाजार में वही सिक्के चलते हैं। लोग कभी भी बुरे नहीं होते, बस आपके मतलब के नहीं होते इसलिए वो आपको बुरे लगते हैं। कुछ लोग आपको दर्द के सिवा कुछ नहीं देंगे, चाहे आप उनको अपना सब कुछ दे दो। जब कोई रिश्ता बोरिंग लगने लगे तो उसे तोड़ देने में ही समझदारी है। किसी को छोड़ना आसान होता है मगर भूलना बहुत मुश्किल होता है। जिन लोगों की आंखें बात बात पर भरा आती है वो दिल के कमजोर नहीं, दिल के सच्चे होते हैं। इश्क करना है तो रात की तरह करो, जिसे चांद भी कबूल हो और उसे दाग भी कबूल हो। खुश रहने का महामंत्र, ना कुछ चाहिए ना किसी से कुछ चाहिए। ना बहाओ आंसू बेकदरों के लिए, जो कदर करते हैं वो कभी रोने नहीं देते। रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी मत करना, क्योंकि अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। गुजरे वक्त का हिसाब रखना छोड़ दिया, जो हमारा नहीं था उसे पास रखना छोड़ दिया। उस मुकाम पर आ गई है जिंदगी जहां मुझे कुछ चीजें पसंद तो है पर चाहिए कुछ भी नहीं। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर हमारी बुराइयां बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। मुझे इसलिए भी लोग कमजोर समझते हैं क्योंकि मेरे पास ताकत नहीं किसी का दिल तोड़ने की। डरता हूं आजकल किसी को अपने राज बताने से, क्योंकि वक्त नहीं लगता लोगों को अब किसी के दर्द का मजाक बनाने में। शराफत का जमाना नहीं है साहब, माफी मांग लो तो लोग कमजोर समझने लगते हैं। रिश्तों को कभी धोखा मत दीजिए, पसंद न आए तो उसे पूर्ण विराम दे दीजिए। रोज रोज आंसू साफ करने के बजाय उसे ही साफ कर दो जो आपके आंसुओं की वजह है। किसी अपने को खो देने का डर इस दुनिया का सबसे बड़ा डर है। इसे वही समझ सकता है जिसने किसी अपने को खोया है।
दिल में नफरत रखता हूँ। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में नहीं जाया करते हैं। वहां दुआएं साफ कपड़ों को नहीं, साफ दिल को देखकर कबूल होती है। बिना मुहूर्त के जन्म लेता है और बिना मुहूर्त के ही दुनिया से चला जाता है। फिर भी इंसान अच्छे मुहूर्त के पीछे भागता रहता है। अगर विचार हमारे अच्छे हो और व्यवहार हमारे सच्चे हो तो कोई भी कार्य बुरा नहीं हो सकता। अगर आप क्रोध के समय थोड़ा सा धैर्य रख लें तो सैकड़ों दुख भरे दिन से बच सकते हैं। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आया है तो अवश्य ही वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएगा। इसलिए ज्यादा विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। भविष्य के बारे में ज्यादा चिंता मत कीजिए और अपने वर्तमान का आनंद लीजिए। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही अक्सर निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस संसार में भेजा है उसे तुम्हारी ज्यादा चिंता है। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती है। कुछ लोग अपने अधिकार के लिए तो संघर्ष करते हैं, परंतु अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। ईश्वर की शरण में निस्वार्थ भाव से जाएं, क्योंकि आपको क्या चाहिए ये उन्हें पहले से पता होता है। जो सरलता से मिल रहा है उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम भगवान या भाग को दोष दो। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट कर रख देता है। इसलिए अच्छे समय में घमंड न करें और बुरे वक्त में सब्र रखना न छोड़ें। सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है, पर इंसान उसे अपना समझ लेता है। अगर साफ नियत से कुछ मांगा जाए तो ईश्वर उसकी मांग जरूर पूरी करता है और उसे नसीब से बढ़कर देता है। दान करना और उसे भूल जाना दान की सर्वोच्च प्रक्रिया है। की गई दान की गणना तुम्हारे दान को छोटा और तुच्छ बना देता है। जो लोग आपकी बुराई करते हैं वो करेंगे ही, चाहे आप कितना भी अच्छा काम कर लो। इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहें। निंदा से मत घबराओ। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ ही होती है। बुरा समय आपको जिंदगी के उन सभी सच से सामना करवाता है जिनका आपको अच्छे समय में कभी ख्याल भी नहीं आता है। कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके आपको भगवान से मांगना पड़ता है, परंतु कर्म करने पर भगवान उसका फल खुद ही देता है। जिस इंसान पर हम अति विश्वास करते हैं और उसे अपना मानते हैं, वही इंसान हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचता है और हमें धोखा दे जाता है। बुरे वक्त में तो हर कोई भगवान को याद करता है, परंतु ऐसे बहुत कम लोग ही होंगे जो अपने अच्छे वक्त में भी भगवान को याद करते हैं। परंतु याद रखना, जो लोग अपने अच्छे वक्त में भी भगवान को याद करता है उसे कभी बुरा वक्त देखना नहीं पड़ता। संघर्ष करते हुए भी कभी मत घबराना, क्योंकि संघर्ष के दौरान इंसान अकेला होता है। सफलता के बाद तो सारी दुनिया उसके साथ होती है। परेशानी आए तो ईमानदार रहें, धन आ जाए तो सरल रहें, अधिकार मिलने पर नम्र रहें और क्रोध आने पर शांत रहें। यही सफल जीवन का मूल मंत्र है। यहाँ सभी के जीवन में मुसीबतें जरूर है, लेकिन जो मुसीबतों से लड़कर आगे बढ़ता है वही आज की महाभारत का अर्जुन है। संसार में सबसे श्रेष्ठ संबंध भगवान के साथ ही होता है, जिसमें कभी भी दुख नहीं मिलता। कभी कभी आप बिना कुछ किए ही गलत बन जाते हैं, बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप वैसा नहीं करते। जैसे पानी में तैरती नाव को तूफान अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, वैसे ही इंद्रिय सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। अभिमान को कभी आने मत दो और स्वाभिमान को कभी जाने मत दो, क्योंकि अभिमान आपको उठने नहीं देगा और स्वाभिमान आपको कभी गिरने नहीं देगा। अच्छी नीयत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप किसको खुश करना चाहते हैं। जब परिवार का सदस्य खराब लगने लगे और पराये अच्छे लगने लगे तो समझ लीजिए कि विनाश का समय शुरू हो गया है। आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है, आत्मा तो अमर होता है। शिक्षा और ज्ञान उसी को मिलता है जिसमें जिज्ञासा होती है
और जो उसे पाना चाहता है। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और ना ही इसके लिए भाग्य और भगवान को दोष देना चाहिए। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूं। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है और मनुष्य खुद अपना ही नाश कर बैठता है। जो मनुष्य सुख और दुख में विचलित नहीं होता है, दोनों में समभाव रखता है, वह मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति के योग है। ध्यान का अर्थ है भीतर से मुस्कुराना और सेवा का अर्थ है इस मुस्कुराहट को दूसरों तक पहुंचाना। हृदय से जो किया जा सकता है वो हाथ से नहीं, और जो मन से कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं। समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील हैं, इसलिए इन पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। सुकून संसार की सबसे महंगी वस्तु है जो केवल आपको प्रभु की भक्ति से ही मिलेगी। मनुष्य की मानवता उसी समय नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख में हंसी आने लगती है। अगर भगवान तुम्हें ज्यादा इंतजार करवा रहा है तो तैयार रहना, वो उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा था।